राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। जोर शोर से जारी है हर घर तिरंगा अभियान, लोगों में देखा जा रहा उत्साह। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 76वां स्वतंत्रता दिवस कल देशभक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। और प्रदेश में बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर, विभिन्न मार्गों पर आवागमन बाधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर भी हिंदी और अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। संबोधन को दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भी रात 9:30 बजे से अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण करेगा। कल से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस अभियान का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर लोगों को अपने घर पर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया है और ये 15 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों के जबरदस्त उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सभी क्षेत्रों के लोग इस अभियान में रिकॉर्ड भागीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ये अनूठा तरीका है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपने चित्र साझा करें। इधर छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से जारी है। जिला मुख्यालय कवर्धा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा वीआईपी चौक से शुरू हुई, जो तेलीबांधा होते हुए मरीन ड्राइव पहुंची। इस दौरान तिरंगा थामे जवान जमकर थिरके भी। भारत का 76वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास और अनूठा है। लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत का 76वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास और अनूठा है। लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए 44 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम भी शामिल हैं। रैम्पार्ट पर 9 PTZ कैमरों के माध्यम से विहंगम दृश्य दिखाए जाएंगे। समारोह स्थल पर रचनात्मक रूप से लगाए गए 4 जिब कैमरे डायनेमिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट आप तक पहुंचा रहे हैं। रैम्पार्ट पर लगे 2 360 डिग्री कैमरों से ऑनलाइन ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री से जुड़ने वाले दर्शकों को रोमांचक अनुभव करने का मौका मिलेगा। 15 अगस्त को भारत आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेगा और इस बार का सम्मेलन इसके लिए बहुत ही विशेष है। प्रसार भारती ने दूरदर्शन ने इस कार्यक्रम को भव्य रूप से, इस कार्यक्रम की भव्यता को सब लोग, सारे देशवासी देख सके, इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। इस बार हमने 44 कैमरा यहाँ पर लगाए हैं और 22 किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर केबल सारे में ले किया गया है, जिससे कि
उच्चतम जो तस्वीरें हैं यहाँ की माननीय प्रधानमंत्री जी की, और जो यहाँ पर स्कूली बच्चे जो परफॉर्मेंस करेंगे और आर्मी और डिफेंस फोर्सेस के लोग सैल्यूट देंगे, सब आप तक लाइव पहुँच सके, ये इसके लिए दूरदर्शन पूरी तरह से तत्पर है। 50 फीट ऊंची हाइड्रोलिक क्रेन पर लगा कैमरा सामने की खूबसूरती को और बढ़ाएगा। इसके अलावा शीशगंज गुरुद्वारे पर भी कैमरा लगाए गए हैं, जो पुरानी दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान की तस्वीरें भी साझा करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी 76वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न शासकीय भवनों, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और स्मारकों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त को सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर सुरक्षा बलों, पुलिस, नगर सेना और एनसीसी सहित 13 टुकड़ियां आकर्षक मार्च पास्ट करेंगी। वहीं समारोह में पुलिस अधिकारियों को पदक अलंकरणों से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह जिला मुख्यालयों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिला मुख्यालयों में आयोजित समारोह में राज्य सरकार के मंत्रियों, संसदीय सचिवों और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री का जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन भी किया जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कोरबा जिले में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस स्वतंत्रता दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ ही आम नागरिकों और अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कोरबा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्रता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सद्भावना दौड़ हमें स्वतंत्रता की खुशी को हर दिन बनाए रखने के साथ ही सद्भावना और सौहार्द बनाए रखने का संदेश देता है। वो ये एक मैसेज देता है कि जो स्वतंत्रता की जो उम्मीद है, जो खुशी है, वही खुशी हम लोगों को हर दिन बनाए रखना है और सद्भावना से, सौहार्द से, समन्वय से हम लोगों को अपने समाज में रहना है। इसी संदेश को लेकर के दौड़ आता है, जिसमें कोई हारता नहीं है, कोई पराजित नहीं है, बल्कि हर आदमी विजेता है। इसमें हारने वाला कोई नहीं, हर आदमी जीतने वाला है। इसी संदेश के साथ दौड़ हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले इस सद्भावना दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और आम लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने दौड़ लगाई, विशेषकर इतनी बारिश के बावजूद बच्चों का उत्साह देखते बन रहा था। यह एक मैसेज देता है कि हम लोग अगर सद्भावना के साथ, सद्भाव के साथ रहे तो उससे अच्छा उपाय आज़ादी को बचाने का और संवैधानिक मूल्यों को बचाने का नहीं हो सकता। हम सबको सद्भाव से रहना चाहिए। मैं जिले के समस्त जिलेवासियों को आगामी जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। गौरतलब है कि पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा धारावाहिक का प्रसारण आज से किया जाएगा। प्रत्येक रविवार रात 9 से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले 75 एपिसोड के इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के बलिदानों की बहुत सी सुनी अनसुनी कहानियों को पिरोया गया है। आ रहा है स्वराज डीडी नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे। निकल पड़े स्वाधीनता के मतवाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। इस सीरियल को अंग्रेजी भाषा के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली और असमिया भाषाओं में भी डबिंग की गई है। सीरियल का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ गहन शोध के बाद किया गया है।
खास बात यह है कि इस कहानी में केवल मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे जाने माने नायकों के किस्से ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इस सीरियल में अनसुने और भूले बिसरे नायकों तथा वीरांगनाओं और वीर योद्धाओं की कहानियां भी शामिल की गई हैं, जिनका बलिदान अनसुना अनकहा रह गया। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। नदी किनारे के गांव और निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। साथ ही नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से विभिन्न मार्गों पर आवागमन बाधित है और कुछ दूरस्थ गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में शबरी सेतु के ऊपर महानदी का पानी आने के बाद आवागमन अवरुद्ध हो गया है। वहीं शिवरी नारायण, बिलासपुर, सारंगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार मार्ग बंद है, जिसकी वजह से वाहनों की कतार लग गई है। दूसरी ओर महानदी का जलस्तर बढ़ने के कारण तटीय इलाकों में मुनादी कराई गई है और प्रशासन सतर्क हो गया है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए पुलिस और गोताखोर की टीम को तैनात किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई और कई मार्गों पर यातायात बंद है। शिवरी नारायण मार्ग में बना यह सबरी सेतु के ऊपर 3 फीट से पानी बह रहा है और लगातार पानी गिरने की वजह से जनजीवन प्रभावित है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है और अभी शहर में भी लगातार 36 घंटों से बारिश होने की वजह से लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अगर इसी प्रकार से नदी में पानी बढ़ता रहा तो जैसे कि अभी दिख रहा है, नदी के ऊपर सबरी सेतु के ऊपर 2 से 3 फीट पानी है। अगर यही पानी का जल स्तर सबरी सेतु के ऊपर 9 से 10 फीट रहा तो शहर के निचली इलाकों में भी पानी का जाना तय है और इसके लिए शासन अलर्ट पे है। अभी तो ये क्या है, ये सबरी पुल बलौदाबाजार जिला को जोड़ती है, जिसके कारण अभी आवागमन सारंगढ़ से बिलासपुर की तरफ का बस आना जाना, यहाँ का माल वाल गाड़ी आना जाना सब बाधित हो चुका है, बंद हो चुका है। सब एक सड़क के किनारे खड़ी हुई है। वहीं बेमेतरा जिले में भी लगातार बारिश की वजह से कई गांव में बाढ़ की स्थिति है और जनजीवन प्रभावित हो गया है। क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने क्षेत्र के ग्राम करमसेरा, पचभैया और दाढ़ी का दौरा कर प्रभावित बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने दैनिक जरूरत की चीजों, खाद्यान्न, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी NMR सुब्बारामन को याद कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी NMR सुब्बारामन का। उनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1905 को तमिलनाडु के मदुरई में और वो मदुरई गांधी के रूप में विख्यात थे। गांधी जी के अनन्य अनुयायी सुब्बारामन ने उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाने से इनकार कर दिया और 1922 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1923 में वे मदुरई जिला कांग्रेस समिति के प्राथमिक सदस्य बन गए और 1925 में इसके अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने 1930 में वेद नारायणम रैली में भाग लेने के लिए मदुरई से 27 युवाओं का चयन किया। सुब्बारामन 1935 से 1942 तक मदुरई नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। वे आजादी से पहले और बाद भी मदुरई विधानसभा के सदस्य रहे। सुब्बारामन वंचित वर्गों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। तमिलनाडु हरिजन सेवक संघ के माध्यम से उन्होंने छात्रावासों की एक श्रृंखला स्थापित करने में सक्रिय योगदान किया। वे भूदान आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे और 100 एकड़ भूमि दान में दी। सुब्बारामन गांधी रचना प्रकाशन समिति के सचिव थे, जिसने तमिल में 17 अंकों में गांधी जी की कृतियों और अन्य विशिष्ट रचनाओं का प्रकाशन किया।
देश में पहली बार गांधी दर्शन पर पाठ्यक्रम शुरू करने और देश का पहला गांधी संग्रहालय मदुरई में स्थापित करने में भी उनका विशेष योगदान रहा। एनएमआर सुब्बारामन ने 25 जनवरी 1983 को अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विरासत हमेशा अमिट रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।